गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? इस बार से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 27 जुलाई की, दिन है सोमवार का। और बस मैं जिम आ गई थी और हो गया है जिम। आज तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसलिए मैं कार से ही आई थी। बेटी घर पे है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जाती हूँ, देखती हूँ क्या स्थिति है उसका। सोई थी, अभी जब मैं निकली तो सोई थी, इसलिए मैं निकल गई। हस्बैंड जी घर पे हैं तो बोले कि जाओ तुम अपना एक्सरसाइज करके आ जाओ। अब जाती हूँ घर पे, क्या है कैसे है सारा काम कंप्लीट करें। अब सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट बनाना है, हस्बैंड जी को ऑफिस भेजना है। और चने दाल मैं भिंगो कर आई हूँ। चने दाल को ना अच्छे से धोकर भिंगो कर रख के आई हूँ। जाऊँगी तो बस विजिल लगाऊंगी और आज ना चने दाल का तड़का बनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। और गाड़ी चलाते समय मैं बात नहीं करूंगी, तो सोची कि चलो यहीं से वीडियो को स्टार्ट कर दूँ कि घर जाने के बाद क्या स्थिति होता है मुझे भी नहीं पता है। इतना भागम दौड़ लगा रहता है ना कि मतलब लगता है कि ये काम कर लो तो वीडियो स्टार्ट होगा, ये काम कर लो तो स्टार्ट होगा। इतनी मतलब हो जाती है परेशानी की क्या बताऊँ। इसलिए सोची चलो यहीं से वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। जिम से बस निकल ही रही थी, गाड़ी स्टार्ट करने जा रही थी, तो अचानक मुझे याद आ गया चलो वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो चलिए पूरे दिन के ब्लॉग में बने रहिएगा। देखती हूँ आज बेटी की तबीयत का क्या हाल है, एडिटिंग कर पाऊंगी कि नहीं, वॉइस ओवर कर पाऊंगी कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आज दिन का रूटीन नहीं पता। बस मैं जिम आ गई हूँ, बस इतना ही पता है। क्योंकि एक्सरसाइज अगर हो जाता है ना तो फिर मन को थोड़ा सा अलग ही सुकून और शांति मिलती है। तो चलिए चलते हैं बाकी का ड्यूटी पूरा करने के लिए। तो जैसा कि मैं आप सबसे बताई कि आज मेरी बेटी स्कूल नहीं गई है, जिसकी वजह से आज मैं जिम जल्दी निकल गई थी। मतलब 6:30 बजे तक मैं निकल गई थी। हमारा जिम ना 6:30 बजे ओपन हो जाता है। तो 6:30 बजे के करीब मैं घर से निकल गई थी। तो जब जल्दी गई थी तो जल्दी आई भी घर हूँ। तो आते के साथ ही सबसे पहले मैं नहा ली हूँ। और जैसा कि मैं आप सभी को बताई थी ना कि मैं चने दाल को भिगो के गई थी, तो उसका मैं तड़का बनाई हूँ, चने दाल का तड़का, जिसकी रेसिपी मैं कल के ब्लॉग में डाल दी थी। मैं आप सबसे कल के ब्लॉग में बताई थी ना कि ये जो ब्लॉग है रेसिपी ब्लॉग, ये इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें पूरे दिन का मैं डाइट और घर की सारी काम जिम्मेवारी वो सब कुछ आप लोग को दिखाऊंगी। और कल मैं सिर्फ इसका रेसिपी दे दी थी चने दाल तड़का का। जो नहीं देखा है, अगर रेसिपी जानना चाहता है, वो कल के ब्लॉग को जाके देखिए, जिसमें मैं डिटेल में बताई हूँ कि मैं इस चने दाल के तड़के को कैसे बनाई हूँ। और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बना था। उसके बाद इस टाइम पे हस्बैंड जी को मैं नाश्ता वगैरह करवा दी हूँ और उसके बाद बेटी को भी नाश्ता करवा दी हूँ। हालांकि वो तो तड़का नहीं खाई है, वो बोली थी मम्मी मैं लंच में करूँगी। तो वो 2 ब्रेड बस मैं उसका सेक कर, ब्राउन ब्रेड था, सेक कर और 1 कप हल्दी वाला दूध के साथ उसको ब्रेकफास्ट करवाई। फीवर आज उसको नहीं आया था, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि इसको फीवर नहीं आया है, खाली अभी कोल्ड और कफ ही है। तो ये मैं काढ़ा बनाई हूँ उसी के लिए। तो ये काढ़ा मैं 2 टाइम के लिए बना रही हूँ, मतलब अभी उसे जस्ट दे दूंगी जिम से आने के बाद, और फिर उसके बाद 4 से 4:30 बजे के बीच में शाम के समय दे दूंगी। तो इसमें मैं कम से कम 2.5 गिलास पानी डाली थी। उसके बाद फिर मैं डाली हूँ इसमें तुलसी के पत्ते, साथ में जवाइन डाली थी, कुछ ब्लैक पेपर जो होता है ना, काली मिर्च, वो भी डाली हूँ, साथ में डाली हूँ लौंग 5 से 6, और 1 चम्मच जब वो अच्छे से उबल गया, खौल गया ना जब काढ़ा, तो फिर उसमें 1 चम्मच जागरी पाउडर भी डाली हूँ। क्योंकि अगर मीठा नहीं रहेगा ना तो फिर वो नहीं पिएगी, फिर उसका नाटक चालू हो जाएगा। हाँ, और उसमें मैं अदरक भी कूट के डाली थी, मतलब अदरक भी ग्रेट करके डाली थी। तो ये सब मिला के मैं काढ़ा बनाई थी। हाउस हेल्पर भी आज मेरी नहीं आई है, तो घर का भी सारा काम करना था। जैसा कि आप सभी को मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताई कि मैं जिम से आते ही सबसे पहले नहाने चली गई थी। तो उस समय तक मुझे नहीं पता था कि वो नहीं आएगी। बाद में फ़ोन करके जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना दी, हस्बैंड जी चले गए, तो वो फ़ोन करके बोली कि भाभी आज नहीं आ पाएंगे, कुछ उसको काम है इसी वजह से। तो जिसकी वजह से मुझे बर्तन का काम निपटाना पड़ा। घर में तो ठीक है, एक दिन पोछा नहीं होगा तो चलेगा, मैं पूजा रूम को झाड़ू लगा के एक बार पोछ लेती हूँ। पूजा जब करने मतलब स्टार्टिंग में नहाने के पहले ही पूजा रूम को मैं क्लीन कर देती हूँ। बाकी रूम में पोछा नहीं होगा भी तो चलेगा, क्योंकि मेरे में छोटे बच्चे नहीं है तो उतना परेशानी नहीं होती है। एक दिन अगर वो एब्सेंट करती है तो हाँ, अगर लगातार 2-3 दिन एब्सेंट करेगी तो फिर झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं पूजा रूम और बाहर का रूम को क्लीन कर दी थी। और अभी यहाँ ढेर सारा बर्तन है नाश्ता वगैरह का, तो वो सब कुछ धो रही हूँ। साथ में बेटी को काढ़ा भी अभी इस टाइम पे देकर आ गई हूँ। मेरी आवाज़ में आप सबको थकान लग रही होगी, क्योंकि रात में मतलब संडे की रात को मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी खराब ज़्यादा हो गई थी, फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ना रात में मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई, मैं सो नहीं पाई हूँ। और सुबह उठ के घर के सारे काम, अभी हाउस हेल्पर नहीं आई है तो उसका भी काम, और साथ में फिर जिम जाना, वो अपना डाइट का ख्याल रखना, वो सब भी ऐड है। तो बहुत सारा थकान हो गया है, नींद नहीं पूरी हुई है इसकी वजह से। देखती हूँ दिन में अगर सोने का मौका मिला तो ज़रूर सो जाऊँगी।
यहाँ मैं जब बर्तन धो रही थी तो कैमरे की तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराई। तब तक मैं देखी ना कि खिड़की थोड़ा सा ओपन था, तो मेरी जो सामने मेरी नेबर है, हमारा खिड़की आमने सामने है, तो वो भी खड़ी थी। तो मुझे मुस्कुराता देख के उनको लगा कि मैं उन्हीं को देख के मुस्कुरा रही हूँ। तो फिर मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा कि मैं खिड़की बंद करूँ। अब मैं सोची कि जब नज़र मिला है तो थोड़ा बहुत बात कर लूँ। तो बस वही हम थोड़ा बहुत बात किए। उसके बाद फिर वो अपने काम में लग गई और मैं अपने काम में लग गई। तो यहाँ पे देखिए उनके साथ बातचीत करते करते मैं मतलब थोड़ी सी 10 मिनट से ज़्यादा बात हो गई थी। तो सारे बर्तन मेरे धुल गए थे। तो दाल तड़का बन गया है। रोटी भी हस्बैंड जी को मैं खिला दी हूँ, तो रोटी भी बचा हुआ है। साथ में यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ क्योंकि मुझे ना जीरा राइस खाना है। मुझे मतलब फेवरेट है मेरा, चने दाल के तड़का के साथ मैं जीरा राइस खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बर्तन धोने के बाद खड़े खड़े काफ़ी थकान सी हो गई थी और बहुत प्यास भी लग रही थी क्योंकि मैं आते ही जिम से आती हूँ ना, तो आते ही मैं एक गिलास प्रोटीन पाउडर पी लेती हूँ, सादा पानी पी नहीं पाती हूँ। तो अभी मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो मैं सोची कि चलो पहले एक गिलास भर के पानी पी लूँ। तब तक जीरा राइस जब तक बनाऊंगी तब तक थोड़ा सा गैप हो जाएगा, तो फिर मैं आराम से अपने फर्स्ट मील ले लूंगी। हालांकि फर्स्ट मील लेते लेते ना 12 बज गया था मेरा। जिम से आने के बाद घर के काम में इतनी उलझ जाती हूँ ना कि फिर ध्यान नहीं रहता है, उतना भूख नहीं लगता है क्योंकि मैं आते ही प्रोटीन पाउडर ले लेती हूँ ना, तो फिर मुझे भूख नहीं लगता है। तो 12 बज ही जाता है फर्स्ट मील लेते लेते। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने लिए जीरा राइस, जिसमें मैं डाली हूँ कढ़ाई। जिस कढ़ाई में मैं तड़का बनाई थी ना, उसी कढ़ाई को मैं यूज कर रही हूँ। तो कढ़ाई में डाली हूँ मैं घी, साथ में डाली हूँ जीरा का फोरन डाली हूँ, और जो राइस में बना के रखी थी उस चावल को डाली हूँ, और ऊपर से मैं धनिया पत्ता डालूंगी ताकि देखने में और भी ज्यादा अच्छा लगे और फ्लेवर भी आए। और यकीन मानिए इतना ये टेस्टी बना था ना कि मैं तो बता नहीं सकती थी। मतलब चने दाल के तड़के के साथ तो मतलब इसका टेस्ट एकदम अपर लेवल में चला गया था। जब मैं खाऊंगी ना तो आप लोग को अपना फेस एक्सप्रेशन दिखाऊंगी, आप लोग को उसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि कितना टेस्टी बना था। मैं अपनी बेटी से पूछी थी कि बेटा तुम भी जीरा राइस खाओगी चावल बनाने के पहले, तो वो बोली कि नहीं मम्मा मैं रोटी ही खाऊंगी। वैसे भी सर्दी में चावल उतना मन नहीं करता है, ये मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। इसी कढ़ाई में मैं दाल तड़का भी बनाई, फिर इसे धोकर इसी में मैं जीरा राइस भी बना रही हूँ। और कढ़ाई के बारे में पूछा गया था पिछले ब्लॉग में कि कैसी आपकी कढ़ाई, उसका रिव्यू दीजिएगा। तो कढ़ाई बहुत अच्छी है, करीब 1-1.5 सालों से मैं यूज कर रही हूँ। मेरे पास ऐसी 2 कढ़ाई है, ये एक छोटी साइज की है और इससे एक बड़ी साइज की भी है। और कढ़ाई जलती है कि नहीं जलती है, तो डियर देखिए ये भी मैसेज आया था कि कढ़ाई जलेगी तो नहीं। तो ये सब आपके कुकिंग आप किस तरह से करती है उस पर डिपेंड रखता है, बर्तन को आप कैसे रखती हैं। अगर धीमी धीमी आंच पर आप बनाइएगा खाना तो कभी नहीं जलेगा। आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपके मसाले जल रहे हैं, कढ़ाई जल रही है, सब्जी उसमें जल रहे हैं, सट रहे हैं, तो थोड़ा हल्का गर्म पानी डाल दीजिए, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो देखिए चीजों को आप अच्छी तरीके से रखिएगा तो वो चीजें अच्छी रहेंगी। अगर आप अच्छी महंगी चीजें भी अगर अच्छी तरीके से नहीं रखिएगा तो वो चीजें अच्छी नहीं होंगी। तो वो रखने पर डिपेंड करता है। बाकी कढ़ाई बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब इतनी अच्छी है ना कि इतना कॉस्ट लगने के बाद शायद 2,500 के करीब में है, लेकिन ये वर्थ इट है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी फर्स्ट मील ले रही हूँ। रोटी जो बनाई थी हस्बैंड जी के लिए तो बचा हुआ था, बेटी के लिए भी बनाई थी, तो एक रोटी मैं ली हूँ। ये जवार का रोटी है, साथ में जीरा राइस है और दाल तड़का। और मेरे फेस एक्सप्रेशन से आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज का फर्स्ट मील कितना अच्छा था। इस टाइम पे मैं इवनिंग का चाय अपना बनाई हूँ, 4:30 से 5 बजे के बीच में हो रहा होगा। मेरी बेटी ट्यूशन नहीं गई है, उसको मैं नहीं भेजी कि नहीं तुम आज रेस्ट कर लो। तो बस यहाँ पे लेके मैं बैठी हूँ अपनी स्टीविया वाली चाय और एक गिलास पानी। बारिश आजकल ऐसे ही हो रही है, कभी हो रही है कभी बंद हो जा रही है, कभी एकदम धूप हो जा रहा है कभी छांव हो जा रहा है, मतलब बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। घर के काम, जिम, अपनी डाइट का ख्याल रखना, अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का, अपनी स्किन का, अपनी हेयर का ख्याल रखना, इन सभी के लिए सबके पास 24 घंटा ही होता है और मेरे पास भी उतना ही होता है। बस मैं ये कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं बाकी चीजों को समय देती हूँ वैसे मैं खुद को भी समय दूं, क्योंकि जब मैं खुद को समय देती हूँ ना तो मैं डबल एनर्जी के साथ बाकी काम करती हूँ। मतलब अगर मैं जिम जाती हूँ, अगर मैं अपना अच्छा खाना खाती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ ना, तो मुझे बाकी के काम में भी बहुत अच्छा मन लगता है। लेकिन जिस दिन मैं जिम नहीं गई, अच्छे से डाइट नहीं फॉलो की, मतलब अपने खुद का ख्याल नहीं रख पाई, तो फिर सभी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हम चिड़चिड़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले खुद का ख्याल रखना स्टार्ट कीजिए। जिस दिन आप खुद का ख्याल रखना स्टार्ट कीजिएगा ना, आप देखिएगा ऑटोमेटिक सारी चीज़ें टाइम से मैनेज होती जाएगी। लेकिन अगर आप खुद ही अपने प्रति लापरवाह हैं तो आप फैमिली को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाइएगा, घर की जिम्मेदारियों को मैनेज नहीं कर पाइएगा। आप दिन भर चिड़चिड़ बने रहिएगा और आपको लगेगा वही काम
आपके लिए बोझिल हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक अपना रूटीन बनाइए। समय के साथ उठना है, समय के साथ अपनी डाइट मेंटेन करना है। जिस टाइम पे आप अपना सोचें कि खाना खाना है, कोशिश कीजिए कि उसी टाइम पे आप खा सकें। अपना हेल्थ, अपना स्किन, अपने हेयर केयर करना है। एक्स्ट्रा गॉसिप से बचना है। जो लोग होते हैं ना, बहुत सारे बैठ के, कुछ उनका काम नहीं होता है, बस खाली बैठ के गॉसिप करना है। उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाना है, क्योंकि वो गॉसिप में कुछ नहीं होता है, बस एक दूसरे का चुगली होता है। मैं तो जहां तक जानती हूँ, बस मैं यही जानती हूँ कि उस गॉसिप में कोई भी कुछ भी नहीं होता है। जितने लोग भी बैठ के 10 लोग 4 लोग बैठ के जो बात करते हैं ना गॉसिप में, उनमें कहीं भी दोस्ती नहीं होता है। उनमें सिर्फ होता है एक दूसरे का चुगली होना, मतलब जो एब्सेंट है उनकी चुगली होती है, बस यही होता है। तो वैसे माहौल से थोड़ा सा खुद को दूर रखें और उतना समय खुद को देना, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे शाम का समय हो रहा है, 7 बज रहा है। हस्बैंड जी आ गए थे ऑफिस से। मेरी बेटी को कुछ टेस्टी से खाने का मन कर रहा था, तो मैं पोहा बना रही हूँ। तो पोहा मैं हस्बैंड जी को भी थोड़ा सा दूंगी शाम के नाश्ते के लिए, बेटी भी खाएगी और मेरा ये डिनर हो जाएगा, मतलब मेरा सेकंड मील हो जाएगा। तो बस पोहा जैसा सिंपल रेसिपी, गाजर नहीं था, शिमला मिर्च भी बहुत कम था, तो जो भी प्याज था और मूंगफली थे वही से मैं पोहा सिंपल सा बना रही हूँ। मैं भी आज दिन में नहीं सो पाई। सोची तो थी कि थोड़ा सा सो जाऊंगी, लेकिन नहीं सो पाई। काम भी बहुत ज़्यादा था, फिर दोपहर के खाने का बर्तन हो गया, उसके बाद करते करते कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। 90% लोग या तो फालतू के गॉसिप में समय बर्बाद करते हैं या फिर मोबाइल के स्क्रॉलिंग में। जिस दिन आप इन दोनों को छोड़ दीजिएगा ना, आप देखिएगा सारी चीज को आप मैनेज करना एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं ये दोनों चीज को बिल्कुल छोड़ दी हूँ। अननेसेसरी मोबाइल स्क्रॉलिंग करना और ऐसे लोगों के बीच बैठ के गॉसिप करना जो कि खाली यहाँ का बात वहां, वहां की बात वहां करते हैं, तो वैसे लोगों की गॉसिप के बीच में भी मैं नहीं पड़ती हूँ। जिनका भी कढ़ाई को लेके मैसेज आया था ना कि एक बार फिर से आप ब्लॉग में अच्छे से बता दीजिएगा अपनी कढ़ाई के बारे में, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ना अच्छे से कढ़ाई को फिर से दिखा दूंगी, अपनी दोनों कढ़ाई को। जो भी मेरे पास स्टील की कढ़ाई या पैन है उन सबको दिखा दूंगी। हालांकि मैं फिर एक बार दिखाई हूँ, पर पता नहीं वो वीडियो नहीं मिल रहा था मुझे, तो वो सब कुछ मैं फिर से एक बार डिटेल बता दूंगी। लेकिन क्वालिटी की बात करूँ तो जो भी मैं बर्तन यूज करती हूँ सबकी क्वालिटी अच्छी है। तो पोहा बन गया था और मैं ले रही हूँ अभी अपना सेकंड मील, जिसमें मैं पोहा ले रही हूँ। हस्बैंड जी को पोहा दे दी थी, 1 कप चाय बना के दे दी थी, साथ में बेटी को भी मैं पोहा दे दी हूँ और साथ में अपने भी बैठ के खा रही हूँ। मेरी बेटी सामने ही बैठी है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था मेरी बेटी की तबीयत के बारे में। इतना प्यार और कंसर्न देखकर बहुत अच्छा लगता है दिल को। आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो मेरी बेटी अब पहले से काफी बेहतर है। तो चलिए, डिनर करने के बाद मैं चली गई थी वॉक करने और वहां से आने के बाद मैं लेती हूँ अपनी नाइट ड्रिंक। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।